लड़कियां जिस तरीके से बोल रही हैं कि हमको मारी, हमको धक्का देते हुए ले गई है, या मेरे बजरंग दल के भाई लोग उनके कमर में हाथ डाले हैं। मेरे भाई लोग बजरंगी लोगों का ये आदत व्यवहार नहीं है जो इस तरीके से उन बच्चियों को सिखाए हैं। ये उनकी मानसिकता है, उनकी छोटी मानसिकता है, इसलिए उन लोग उन बच्चियों से बयान दिलवा रहे हैं। आपको दिखाऊंगी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को गंदे गंदे इशारे इसमें किए जा रहे हैं। वही महिलाओं का ये कहना आता है कि इनके साथ में इस कदर छीना झपटी की गई कि इनके कपड़े तक फट गए। जय मसीह की दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 10 अगस्त वाले इंसिडेंट के ऊपर, जो कि 10 अगस्त को छत्तीसगढ़ में एक चर्च में हुआ, या फिर कह सकते हैं एक घर में जहां पर प्रार्थना लोग कर रहे थे वहां पर हुआ था। और ये वीडियो मैंने आपको अपने चैनल पर पहले भी दिखाया था, स्क्रीन पर आपके चल रहा है। जो ये इशारे किए जा रहे हैं ये अपने आप को हिंदू बताते हैं, और इनके ऐसे इशारों को देख करके हिंदू बहन बेटियां भी बहुत शर्मसार है कि सचमुच में क्या यही हिंदुत्व है जिसकी ये जो है घोषणा करते फिरते हैं और बोलते हैं कि हमारा धर्म सबसे सर्वोत्तम है, सबसे बड़ा है। पता नहीं कितनी कितनी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जो ये इशारे किए जा रहे हैं ये दूसरी बहन बेटियों को किए जा रहे हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन हैं, वो मसीह में विश्वास करती हैं। आज दोस्तों मैं आपको उन्हीं बहनों की जुबानी सुनाना चाहता हूँ कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था और उन लोगों ने किस तरीके से अपने हिंदुत्व का प्रदर्शन किया है ऐसे इशारे करके, और क्या क्या उन्होंने इसके साथ साथ किया है वो भी आप जरा सुन लीजिए। एक बार ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आपको दिखाऊंगी, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को गंदे गंदे इशारे इसमें किए जा रहे हैं। वही महिलाओं का ये कहना आता है कि इनके साथ में इस कदर छीना झपटी की गई कि इनके कपड़े तक फट गए, इनके स्तनों पर हाथ डाला गया, इनकी पीठ को सहलाया गया, और इसी तरीके से काफी अश्लीलता बजरंग दल के जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके द्वारा की गई। 10 तारीख का मामला है, क्या कुछ हुआ था थोड़ा विस्तार में बताइए। हम लोग बैठे थे, फैमिली बैठक था हमारा, हम लोग पूरी फैमिली बैठे हुए थे। अचानक से 4 पुलिस वाले आए और पूछने लगे क्या हो रहा है ऐसे करके। बस ऐसे ही बस पूछा गया है, उसके बाद में बजरंग दल तुरंत ऊपर आ गए और नारे लगाने लगे। कम से कम 10 बजरंग दल जो थे वो 15 से 20 लोग थे और नारे लगा रहे थे। वो लोग जो भी वो लोग नारे लगाते हैं वो सब लगा रहे थे। तो हम लोग पूछे कि आपको कौन इजाजत दिया गया है, आपको किसने बोला है यहाँ घर में आके यहाँ हुल्लड़बाजी करने का करके। तो उतने ही में वो लोग गाली बकने लगे, है ना, खींचातानी करने लगे, कपड़े उपड़े खींचने लगे। और फिर उसके बाद में फिर हमने भी जोर डाला, हमने भी उनको बोला, तो वो लोग नीचे उतर गए। तो उनके साथ साथ हम भी नीचे उतरे। उसी समय में फिर ये होना चालू हो गया, कोई कपड़ा खींच रहा है, कोई दुपट्टे को खींच रहा है, कोई स्तन में हाथ मार रहा है, कोई कमर छू रहा है। एक बहन का जो है वो पूरा कपड़ा फट गया था, यहाँ तक कि कमर तक, पूरा पेट दिखाई दे रहा था। मेरा भी कपड़ा फाड़ा गया। और फिर उसके बाद में जातिवाद गाली दिया गया, चमार बोलकर। मेरे को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है करके, मैंने अपना नाम बताया उनको कि मेरा ये नाम है करके। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग तो चमार हो और क्या बोलते नीच जाति से हो, चमार जाति से हो, नीच जाति से हो। और बोला गया कि तुम लोग तो 2 कौड़ी के हो, 200-300 रुपए में तो तुमको तो कहीं भी बुला लिया जाता है और तुम आ भी जाते हो, सो भी जाते हो। और एक जो था वो बोल रहा था ऐसा कि तुमको तो क्या करेंगे, भीड़ में घसीट के तुम्हारा रेप करेंगे। जैसे हाँ, और पैंट भी खोल दिया था, एक डंडा भी पकड़ा था कि तुम नीचे आओ, हम तुमको मारेंगे। मर्डर जैसा ऐसा बात बोल रहे थे कि हम जैसे मणिपुर में हुआ वैसा ही हम कर देंगे, ऐसा करके बोल रहे थे। आप जानते हैं ये प्रीमियम बाइबल जो कि पास्टर बाइबल है, जो कि पास्टर लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैंने दिखाई थी। अभी मैं आपके लिए एक और बाइबल लेकर के आया हूँ। सेम यही बाइबल है, लेकिन कई लोगों को ये छोटे साइज़ में चाहिए होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटे साइज़ में हमारे पास सेम बाइबल अवेलेबल है। तो मैं आपको एक बार ये वाली बाइबल खोल करके दिखा देता हूँ कि ये बाइबल आखिर है कैसी। आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा लेदर का, इसमें प्रॉपर लेदर का कवर है, क्रॉस वाला इसमें चैन लगा हुआ है। और जब आप इसको खोलेंगे तो आपको पता लगेगा अंदर ये जितने भी इसके पेज हैं सब गोल्डन हैं, ठीक है। और सारी जितनी भी बाइबल की बुक्स हैं वो सब बाहर लिखी हुई हैं। अगर कोई भी आपको बुक खोलनी है बाहर से ही खोल सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप ये लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर अभी आपको नंबर दिख रहा है, कोई भी अगर आप इनमें से बाइबल लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये बाइबलें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, और मैं आपको बता दूं अगर आपको ये मंगवानी है आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं हमसे तो आप मंगवा सकते हैं, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है, आप ज़रूर मंगवाएं। कहीं पर भी हो, इंडिया में या इंडिया के बाहर, हम आपको ये बाइबल भिजवा देंगे। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया, मुझे पता है आपने इन बहनों के मुंह से सारी बातें सुन ली हैं और बहुत शर्मसार आप महसूस कर रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जो सरकार है
उसका कोई इन सब लोगों के ऊपर ध्यान नहीं, कोई इनके ऊपर लगाम नहीं है, इसीलिए ये ऐसे काम करते फिर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट याद दिलाना चाहता हूं, अगर मेरे पास उसकी वीडियो हुई तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, जिसमें ज्योति शर्मा बोलती है मेरे बजरंगी भाई लोग कभी ऐसा नहीं करते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। फलानी लड़कियों ने भी झूठा आरोप लगाया था, जो नन के साथ लड़की पकड़ी गई थी उन्होंने भी बताया था कि हमारे साथ बदतमीजी की गई, लेकिन ज्योति शर्मा उसमें साफ साफ मुकर गई थी कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं उनके साथ, हमारे बजरंगी जो भाई हैं वो तो कभी ऐसा करते ही नहीं हैं। वहाँ पर दोस्तों जो नन के साथ जो तीनों लड़कियां थी, तीनों चारों लड़कियां जो थी, उन्होंने भी बताया था कि कैसे उनके साथ जो है स्टेशन पर गलत किया गया था, उनको रेप करने तक की धमकी दी गई थी और गलत स्टेटमेंट दिलवा करके नन्स के ऊपर कार्रवाई करवाई गई थी। अब इसके बाद दोस्तों जरा ये वाला इंसिडेंट आप देख लीजिए। उसके ही करीब 8-10 दिन बाद का ये इंसिडेंट है, जो कि साफ साफ चीख चीख करके बोलता है कि जो ये बेरोजगार दल है इसको वहाँ की सरकार ने खुली छूट दे दी है। मैं तो कहता हूं कि आप चलो मसीह लड़कियों के साथ करते हो करिए, कोई बात नहीं, प्रभु महान है और वो एक ही बारी में अच्छे से पलटा लेगा और जबरदस्त चोट देगा। मैं तो चाहता हूं जरा ज्योति शर्मा की बेटी के साथ भी फिर यही काम ये जरा बजरंगी जो इसके भाई बहन जिनको बताती है ये लोग करें जा करके। जो ये रतन यादव है इसकी लड़की के साथ ऐसा कुछ होना चाहिए जैसा इन बहनों के साथ किया गया, तब थोड़ा सा इनको पता लगेगा कि आखिर कैसा लगता है। अपनी बेटियों को कहीं आगे नहीं करते हैं, अपने बच्चों को छुपा करके रखते हैं, और दोस्तों दूसरों के बच्चों को जो अनपढ़ हैं, जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको माइंड वॉश करके उनसे ये काम करवाए जाते हैं। और जो ये इशारे यहाँ पर किए जा रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति उठ करके इसको क्या सही बता सकता है। और पुलिस की आप ये देखिए नाकामयाबी, पुलिस के सामने ये सब कुछ हुआ है, पुलिस देख चुकी है फिर भी एफआईआर नहीं कर रही है। ये जो महिलाएं जिनका बयान मैंने आपको सुनाया, ये थाने के बाहर जा करके उन्होंने हंगामा किया, उसके बाद वहाँ पर मीडिया आई, वहाँ पर जो है उनसे उनके इंटरव्यू लिए गए, लेकिन अभी तक भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली है कि इन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। सिर्फ पुलिस का ये बोलना है आप हमें कंप्लेंट दे दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई तो क्या ही होगी, आप भी जानते हैं, कंप्लेंट लेकर के वो किसी फाइल में रख करके भूल जाएंगे और उसके बाद चलने दीजिए जैसा चलता है। अगर कार्रवाई होती तो इन लोगों की इतनी हिम्मत होती ही नहीं कि वो ऐसे गंदे इशारे करते। बहनों के जो है स्तनों पर हाथ लगाया, उन्होंने हाथ डाला, और आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं इसी वीडियो में, आप चाहे पीछे जाकर के सुनिए वो बहन क्या बता रही है कि उनको जाति सूचक जो है शब्द बोले गए कि तुम तो चमार हो, तुम तो 300-300 रुपए में किसी के साथ भी सो जाती हो। पता नहीं दोस्तों कितनी ही शर्मसार वाली ये बातें बोली गई। अगर वो चमार हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हैं, तो क्या वो इंसान नहीं है? मसीह लोगों में और जो ये झूठे हिंदू बने फिरते हैं, इन लोगों में यही फर्क है जमीन आसमान का। ये मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते हैं, बल्कि उसके जात से, उसकी औकात का, उसके रहन सहन का, उसके जो है कैरेक्टर का ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन मसीह लोग चर्च के अंदर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको अच्छा दर्जा देते हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हो। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने मसीह लोगों को यहाँ तक भी देखा है, चाहे वो खुद अपर कास्ट के हों, लेकिन जो निचली कास्ट के लोग हैं उनके साथ बैठ करके भी खाना खा लेते हैं, यहाँ तक कि उनका झूठा तक भी खा लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं ये सब बातें मायने नहीं रखती हैं, लेकिन इन जैसे लोगों के लिए मायने रखती हैं। इसीलिए तो इस तरीके से उस बहन को उसकी जाति से बुलाया जा रहा है कि तुम तो चमार हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। उनको रेप करने की धमकी दी जा रही है। बल्कि दोस्तों यहाँ पर बहन बताती भी हैं कि कैसे उनके ऊपर हाथ डाले गए, और कुछ लोगों ने वहाँ पर अपनी पैंट खोल ली और इशारे किए गंदे गंदे, जैसे इशारे इन वीडियोस में आप देख सकते हैं। इस हिसाब से तो ये बात कोई भी झूठी नहीं हो सकती, और किसी भी प्रकार से दोस्तों मुझे तो लगता नहीं कि ये बात कोई कहानी हो सकती कि उन्होंने पैंटें खोल ली हो अपनी, क्योंकि उनके धर्म में उनको यही बातें सिखाई गई हैं, इसलिए अपने धर्म का जो है प्रचार इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छी बात है, उनको ऐसे ही करते रहना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे सच्चाई यीशु मसीह में है और यीशु मसीह के लोग कैसे होते हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।